आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरिश्चंद्र शास्त्री है। मैं यहाँ सन 80 से माता की सेवा में अनुरक्त हूँ। बोल सच्चे दरबार की जय। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी से, सप्तम कालरात्रि महागौरी से अष्टकम, नवम सिद्धिदात्री नवदुर्गा प्रकृता। देखिए, जिस स्थल पर आप बैठे हुए हैं, इस स्थल का नाम सिद्धपीठ श्री सोमनाथ मनसा देवी मंदिर है। यहाँ पर जो अहमियत है या मान्यता है वो मनसा देवी की ही मानी जाती है। सोमनाथ शब्द शंकर भगवान से संबंध रखता है। शक्ति और शिवा दोनों का यहाँ पर स्वयंभू के रूप में निवास है, क्योंकि जहाँ शिव है वहीं पर शक्ति है और जहाँ पर शक्ति है वहीं पर शिव है। अब यहाँ पर जो मनसा देवी हैं उनका इतिहास, वैसे मनसा देवी का विग्रह बहुत जगह मिलता है, बहुत स्थानों पर मिलता है, मंदिर बहुत मिलते हैं, स्थल भी बहुत मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है जींद के अंतर्गत सोमनाथ मनसा देवी जो है, इसका इतिहास महाभारत से जुड़ा हुआ है। महाभारत काल के अंतर्गत वन पर्व जो आता है उसमें आलेख मिलता है यहाँ का। आलेख का मतलब यह है कि जिस समय कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत होने जा रहा था, हस्तिनापुर से भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन अपनी सेना को साथ में लेकर हस्तिनापुर से और कुरुक्षेत्र के लिए लड़ाई के लिए आ रहे थे। उनके साथ में भगवान कृष्ण थे। दोपहर का समय था। भगवान कृष्ण ने संकेत दिया, युधिष्ठिर हरियाली है, यहाँ पर छाया है, पानी का साधन है। ये जो सामने आप सरोवर देख रहे हो, सामने जो सरोवर है ये सोम सरोवर माना जाता है। सोम सरोवर है इसका नाम। और ये सरोवर यहाँ से लेकर और पिंडारे तक एक ही था। समय का प्रभाव, आबादी बढ़ती गई, मकान बिल्डिंगें बनते रहे और वो सोम सरोवर के ऊपर आबादी बस गई। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को जब समझाया, भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा, यही युधिष्ठिर, इतिहास साक्षी है, राजे महाराजे जिस समय संग्राम भूमि में उतरते थे तो वो सबसे पहले शक्ति माता की उपासना किया करते, माता देवी की उपासना किया करते और माता का आशीर्वाद लेकर ही वो संग्राम भूमि में उतरते थे। इतिहास साक्षी है इसका। युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज, हम तो आपके सिवा और किसी को जानते नहीं। बोले नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण ने उसी दिन दोपहर को यहाँ पे आके लगे। दोपहर के बाद में थोड़ा समय और निकल गया, ऊपर सायंकाल होने को जा रहा है। भगवान कृष्ण ने भीम को विंध्याचल पर्वत पर भेजा और कहा कि हमारा संदेश लेकर जाओ, और जहाँ पर विंध्याचल पर्वत है वहाँ पर विंध्येश्वरी माता निवास करती है, और उनको लिवाकर यहाँ पर लाओ और उनकी पूजा पाठ, अर्चना, वंदना, आशीर्वाद लेने के बाद यहाँ से लड़ाई की भूमि में यहाँ से चलेंगे। महाभारत के लिए प्रस्थान करेंगे। भीमसेन जी यहाँ से निकले और थोड़े ही समय में विंध्याचल पहाड़ पर पहुँच गए, जहाँ पर विंध्येश्वरी माता निवास करती है। विंध्येश्वरी माता को नतमस्तक होकर भीम ने साष्टांग प्रणाम किया, आशीर्वाद प्राप्त किया और भगवान कृष्ण का संदेश विंध्येश्वरी माता को सुनाया। विंध्येश्वरी माता ने कहा कि ठीक है, मैं हो आऊँगी, लेकिन शर्त मेरी ये रहेगी,
अगर तुमने बीच में मेरे को उठाकर कहीं रख दिया या बिठा दिया, मैं फिर उठूंगी नहीं वहाँ से। भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल था, शक्तिशाली था। भीम ने कहा कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। माता बिंदेश्वरी को भीमसेन ने और अपने कंधे पर बिठा लिया, शोल्डर, कंधे के ऊपर बिठाकर और विंध्याचल से जो यात्रा शुरू की। यात्रा करते करते रोहतक के पास एक छोटा सा बेरी का वृक्ष था, बेरी का पेड़। माता बिंदेश्वरी को उन्होंने और उस बेरी के पेड़ के नीचे स्थापित कर दिया। लघु शंका की हाजत हुई, शुद्धिकरण किया, नहाना धोना किया। शुद्ध होने के बाद में माता को उठाना चाहा, माता ने कहा मैं तो नहीं उठ पाऊंगी। ये तो बात मैंने वहीं समझा दी थी आपको। भीम जैसे गए थे वैसे ही खाली हाथ लौट कर आ गए। जहाँ पर माता बिंदेश्वरी को भीमसेन ने स्थापित किया, वो जगह, वो स्थान भीमेश्वरी माता के नाम से आज प्रसिद्ध है। भीमा देवी, भीम सांकरी, भीमेश्वरी, जो बेरी के अंदर है। अब भीमसेन जी सुबह यहाँ कर लगे। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर ने पूछा, भाई तुमको हमने यहाँ भेजा, यहाँ से भेजा? बोले मेरे साथ तो ये ऐसी ऐसी घटना घटी। तो भगवान कृष्ण ने इस सोम सरोवर के अंदर से थोड़ी सी मिट्टी निकाली और मिट्टी की एक बड़ी सुंदर मनोहर मूर्ति का निर्माण किया और उस मूर्ति का नाम रखा गया मन की आशाओं को पूरा करने वाली मनसा देवी। पांचों तत्वों का आवाहन कर दिया, मूर्ति सजीव हो गई। पांडवों ने माता की अर्चना वंदना की, आशीर्वाद लिया और फिर वो यहाँ से लड़ाई के लिए निकले। उस समय से लेकर आज तक मनसा देवी का इतिहास, नवरात्रि आते ही साल में 2, एक तो आसूज वाले, एक चैत्र वाले, उनमें यहाँ बड़ा भारी मेला लगता है, छठ का भोग लगता है। अब आप ये कहोगे कि छठ को क्यों लगता है? तो भीमसेन जी जिस दिन बिंदेश्वरी माता को लेने गए, उस दिन शाम के समय में पंचमी थी। पांडव लोग सोए नहीं, जागते रहे, उसका जगराता बन गया। यहाँ पंचम की रात को यहाँ पर जागरण होता है, तो बड़ा विशाल जागरण। हर साल पंचमी हर की बार, रात, हर साल ही नवरात्रों में, साल में 2 बार। साल में 2 बार। और सुबह जो है छठ वाले दिन भोग लगता है, क्योंकि माता की स्थापना छठ वाले दिन होती है, इसलिए यहाँ छठ का मेला लगता है। आने जाने वाले श्रद्धालु शहर से बाहर के लोग बहुत आते हैं। शादी विवाह, किसी को यहाँ पे प्रसाद वगैरह लगाना हो तो उसके लिए कोई व्यवस्था या अपने आप करनी पड़ेगी? नहीं, पूरी व्यवस्था है यहाँ व्यवस्था। संपर्क करो यहाँ कर, सारा काम फिट है। तो कुछ है कि भंडारे के लिए ये राशि जमा करानी है या ऐसे? नहीं, देखो वो तो अलग से होता है। फिर या तो आप जो है राशि प्रदान करो या फिर आप सामान ला के दो, हलवाई ला के दो, जैसा हिसाब बैठता है वैसा कर लेते हैं। अब बाहर का आदमी है, बाहर के आदमी पर तो इतना इंतजाम होते हैं, वो तो ये कह दे वो एस्टीमेट बताओ। यहाँ पर जो नैना देवी है, तो एक नैना देवी तो अपनी हिमाचल में है। हिमाचल, हाँ, तो उनके बारे में कुछ? देखो हिमाचल में जो नैना देवी है, वहाँ पर नैनों की पूजा होती है। नेत्रों की पूजा इसलिए होती है। सती जी जो थी, सती जी, हाँ जी, सती जी ने अपने पिता के दक्ष के यहाँ पर अपना शरीर जो है हवन कुंड में डाल दिया, क्योंकि वहाँ पर भगवान शिव का अपमान हो रहा था। वो अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपना सारी जीवन की जो लीला थी वही समाप्त कर दी। भगवान शिव सती जी से बड़ा अनंत प्यार किया करते, प्रेम किया करते। सती जी की जब मौत हो गई तो भगवान शंकर उनको अपने कंधे के ऊपर उठाकर तांडव नृत्य करने लगे। तांडव नृत्य का मतलब है जब भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं सारा विध्वंस हो जाता है, लय आ जाती है। देवताओं ने भगवान विष्णु से आग्रह किया और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती जी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, खंड खंड। जहाँ टुकड़ा जिस शरीर का जो अंग है वहाँ पर जाकर गिरा, वहीं पर सिद्धपीठ बन गया। अब हिमाचल के अंदर नैना देवी वाली बात है जहाँ तो माता सती के वहाँ नेत्र गिरे हुए थे,
नेत्रों की पूजा होती है, वो नेत्रों की पूजा यहाँ होती है। तो यहाँ पर नैना देवी के यहाँ पर भी नेत्र चढ़ाए जाते हैं। नेत्र चढ़ाए जाते हैं, नेत्रों की पूजा होती है। किसी की मंगत थी, किसी ने मंगत मान रखी थी, वो अंधा था और वो उसने मंगत मांगी कि माता अगर मेरी आंखें ठीक हो जाती हैं तो मैं आपका बड़ा सुंदर मंदिर बनाऊंगा, भवन निर्माण करूंगा। और वो ठीक हुआ, उन्होंने मंदिर बनाया। उन्होंने यहाँ पर मंदिर बनाया है। वो यहीं के रहने वाले, जींद के रहने वाले थे, रहा करते उधर बिहार में, बिहार में। बिहार से आकर उन्होंने मंदिर बनाया। अब तो उनका स्वर्गवास हो गया। अंधे थे, उनकी आंखें वापस आ गई, उसमें नैना देवी का मंदिर यहाँ बना है।